को गिरफ्तार किया गया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया। एरिया कमेटी का ये एसीएम बताया जाता है पामेड़। 1 लाख रुपए का एक और इनामी नक्सली भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी इसके पास से बरामद की गई है। डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सतीश, एक बड़ी कामयाबी, 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। एक पर 5 लाख रुपए का इनाम, एक पर 1 लाख रुपए का इनाम। नक्सल उन्मूलन अभियान में लगातार पुलिस बल और जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको कामयाबी मिल रही है। जी, आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सर्वस्थित जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सुकमा जिले के फुलपगड़ी थाना क्षेत्र में जवान ऑपरेशन पे थे और उस दौरान जो है उन्हें एरिया डोमिनेशन करे थे। उस दौरान जो है सिरसिट्टी और सिंगनपाड़ा के आसपास में कुछ लोग दिखाई दिए, जिसके जो है जवानों ने घेराबंदी की और उसको हिरासत में लिया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 5 लाख इनामी नक्सली जो है पामेड़ एरिया कमेटी का एसीएम जो है अपने आप को बताया है। और इसके अलावा जो एक भेजी इलाके में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। उनके पास में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और दोनों नक्सलियों से पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद जो है जेल भेजा गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश इस जानकारी के लिए। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस कड़ी में राज्य के मेहुल लखानी उल्टे पैर चलकर अयोध्या दर्शन पर निकल पड़े हैं। मेहुल ने डूंगरगढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और अब वे राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहां वे सीएम साय से मुलाकात कर अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उल्टे पांव चलकर अयोध्या आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मेहुल जी डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की इन्होंने शुरुआत की है और हमारे साथ मेहुल जी अभी हैं ही, तो चलिए सीधे उनसे ही हम बात कर लेते हैं। मेहुल जी, आप ट्रेन से, कार से अयोध्या जा सकते थे, लेकिन आपने उल्टे पांव चलकर ही अयोध्या जाने का क्यों सोचा? दरअसल मैडम, मैंने एक राष्ट्रीय चेतना के तहत मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग जागरूक हो। नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि लोग सीधा देखते हैं, सीधा चलते हैं, लेकिन काम उल्टे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम सीधे करो, चलो सीधा, देखो सीधा, लेकिन आपके जो विचार है वो सीधे होने चाहिए, लेकिन उल्टे चले, क्योंकि उल्टे चलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जहां हम 1000 कदम सीधा चलते हैं, उतना ही अगर हम 100 कदम पीछे चले तो उतना बेनिफिट है। हमारा शरीर एक संतुलन बना रहता, हमारी जो बुरी आदत है वो खत्म हो जाती। दूसरा, मैं भारत को एक ऐसा गौरव दिलाना चाहता था जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो भारत में बैकवर्ड चलने वाला फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर मैं हूं और इस तरीके से बैकवर्ड चलते हुए मैं पूरे भारत की यात्रा करने चाहता हूं। उसके साथ साथ हो सके तो अन्य देशों की भी यात्रा करूंगा। तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, चूंकि हम देखते हैं पूरा देश राममय हो चला है, तो इस कारण से जो पहला मेरा जो स्थान रहेगा, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद दूंगा, उनके दर्शन करूंगा, फिर देश के अन्य भागों में इसी प्रकार से बैकवर्ड जर्नी करूंगा। आपको बता दें कि मेहुल जी ने डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और 110 किलोमीटर का सफर तय करके अब वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। राजधानी रायपुर में सीएम साय से मुलाकात करके मेहुल जी अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। पीएम मोदी को बीएपीएस हिंदू मंदिर की तरफ से न्योता दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला है। अबू धाबी में यह मंदिर दरअसल तैयार हुआ है और बीएपीएस हिंदू मंदिर को 24 फरवरी को बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका न्योता स्वीकार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी को बीएपीएस हिंदू मंदिर का न्योता दिया गया है। मंदिर का उद्घाटन करने का न्योता उन्हें भेजा गया। अबू धाबी में ये मंदिर तैयार हुआ है, भव्य मंदिर तैयार हुआ है और इसका न्योता अब प्रधानमंत्री को दिया गया है कि वे आएं और मंदिर का उद्घाटन करें। 24 फरवरी को यह तारीख तय की गई है। बीएपीएस हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ने न्योता स्वीकारा है। इधर धमतरी में नए साल के नजदीक आते ही पर्यटन स्थलों पर रौनक अब बढ़ने लगी है। धमतरी गंगरेल बांध में भी सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। लोग यहां के बांध और जंगल के खूबसूरत नज़ारे और बोटिंग के आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। गंगरेल टूरिस्ट स्पॉट में नए साल की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने।
नए साल 2024 हालांकि 2-4 दिन ही दूर है, लेकिन जो पिकनिक स्पॉट है छत्तीसगढ़ के, वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। नए साल का एंजॉय अभी से लोग करने लग गए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर, और ये नज़ारा देखिए आप, लोगों की जो भीड़ है। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं, उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं, और भीड़ का कारण वो भी है। दूसरा, नया साल भी आने वाला है। बोटिंग यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है, और जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग सारंगढ़ से आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का बोटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, इनमें बड़ा उत्साह, चेहरे से ही नजर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका के शेरवानी। हाँ, कहाँ से आए? सारंगढ़ से। एंजॉय किए? बहुत। फिर से आना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा नानी घर, मैं हमेशा आते रहती हूँ। क्या बात है। तो रिश्तेदारियां भी लोग इसी बहाने निपटा ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ है और बोटिंग है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात है। थाने से एएसआई यहाँ पर लगातार अपने साथियों के साथ, टीम के साथ के निगाह रखे हुए हैं। बोट पर भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। तो कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। और पहली बार आए हैं जी। और अभी तो इतना मजा आ रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ स्टे कर ले, अगर कोई होटल वगैरह मिलेगा तो। जाने का कोई मूड नहीं है, नया साल तक रुकेंगे तो नया साल तक भी रुक जाए। इतना पसंद आ गया गंगरेल आप लोगों को। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हम तो बहुत मजा कर रहे हैं। अभी राइडिंग में बैठे हैं, बस बहुत मस्ती चल रहा है। हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं। बहुत मस्ती हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सबका नया साल इसी तरह रोमांच, खुशियों और उत्साह के बीच शुरू हो, और हर साल इसी तरह गंगरेल के इस पिकनिक स्पॉट पर ऐसी रौनक बनी रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के सामने 100 किलोग्राम कबाड़ से निर्मित पहाड़ी मैना की प्रतिमा राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यह प्रतिमा करीब 8 फीट ऊंची है। राजकीय पक्षी की इस तरह की प्रतिमा शहर में पहली बार लगाई गई है। संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक पहाड़ी मैना है, जिसे बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जन जागरूकता लोगों में पैदा करने के लिए यंग इंडिया ग्रुप ने यह प्रयास किया है। व्हाइट हाउस के सामने और व्हाइट हाउस के पास की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर 100 किलोग्राम कबाड़ से पहाड़ी मैना की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अब राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। शहर को सुंदर और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा जो है बनाई गई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा फैक्ट्री और घरों से निकलने वाले वेस्टेज सामानों के इस्तेमाल से जो है बनाया गया है। इसमें सरिया, गियर प्लेट, मशीनों के क्षतिग्रस्त हिस्से, लोहे की प्लेट, जाली, लोहे की चैन इत्यादि सामग्रियों को जो है वो शामिल किया गया है। रायपुर व्हाइट हाउस समेत कई संस्थाओं के सहयोग से ये प्रतिमा जो है बनाई गई है, और अब ये प्रतिमा जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए देखते हैं खबरों का T20। सन 2024 में जुटी बीजेपी, भोपाल में हुई मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक, लोकसभा की सभी 29 सीट जीतने का टारगेट।